ये हमारी जंग नहीं है। आबनाए हुर्मुज दोबारा खोलने के लिए ट्रंप का बहरी इत्तेहाद शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गया। बहुत बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को मदद की जरूरत है। कोई है जो डोनाल्ड ट्रंप को मदद करे। डोनाल्ड ट्रंप ने मदद की गुहार लगाई कि आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जिस पर ईरान ने नाका लगा रखा है, वो तमाम कंट्रीज आगे आए और अमेरिका का साथ दें, अपने नेवल बेसिस, अपनी नेवी भेजें ताकि हम हॉर्मुज को फ्री करा सकें। यह डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम एक तरह से ऐलान कर दिया था। लेकिन कई मुल्क ऐसे हैं, कई देश ऐसे हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस पुकार को, इस अपील को खारिज कर दिया है। और यह अमेरिका जो सुपर पावर कहा जाता है, उसे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है। पूरी तफसील आपको बताने जा रहे हैं। कई मुल्कों ने यानी कई देशों ने या तो इसे बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, या इस पर शदीद तहफुजात का इजहार किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस तजवीज पर मबनी इत्तेहाद बनाया जाए जो आबनाए हुर्मुज यानी जल डमरू मध्य जिसे कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे कहते हैं, उससे गुजरने वाले जहाजों को बहरी हिफाजत फराहम करे। तेहरान ने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए इस आबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया है, जो इस्लामी जमहूरिया पर होने वाले अमेरिका इसराइल के शदीद हमलों के जवाब में किया गया इकदाम है। यानी ईरान का जो पूरा ऑफिशियल नेम है वो है इस्लामी जमहूरिया ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो ईरान पर चूंकि अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है, इसलिए ईरान का कहना है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और इससे ये रास्ता तमाम उन देशों के लिए बंद होगा जो इसराइल और अमेरिका के, या तो इसराइल अमेरिका के लिए भी बंद है और इसराइल अमेरिका के जो अलाइज है उनके लिए बंद है। तो जर्मनी के वजीर खारजा, आप ध्यान से देखिए किस किस का हम आपको नाम लेते जा रहे हैं, किस किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दिया अंगूठा। जर्मनी के वजीर खारजा योहान वाडेफोल ने 15 मार्च को कहा कि वो ट्रंप के मंसूबे के बारे में शकू को शुभात रखते हैं, यानी जर्मनी खुले तौर पर साथ नहीं दे रहा। उन्होंने मजीद कहा कि क्या हम जल्द ही इस तनाज़े का फाल हिस्सा बन जाएंगे, क्या हम अमेरिका के हिस्सेदार बन जाएंगे ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में। जर्मनी के वजीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि ट्रंप आखिर चंद यूरोपीय फ्रिगेट से क्या तवक्को रखते हैं जो ताकतवर अमेरिकी बहरिया नहीं कर सकती। यानी देखिए, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को यह आईना दिखाया जा रहा है कि आपकी बहरिया, आपकी नेवी यानी आपकी नौसेना तो बहुत ताकतवर है, फिर आप दूसरे मुल्कों से क्या तवक्को रखते हैं, क्या आप आशा रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह हमारी जंग नहीं है। जर्मनी ये कह रहा है कि हमारी ये जंग नहीं है, ये हमारी जंग नहीं है, हम इस पर नहीं कूदेंगे और हमने इसे शुरू से नहीं किया है। दूसरी तरफ फ्रांस ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, खारिज कर दिया कि वो आबनाए हुर्मुज में जंगी जहाज भेजे। फ्रांस, याद रखिए, जर्मनी उसके बाद फ्रांसीसी वजारत खारजा ने इन खबरों को रद्द कर दिया है कि वो जहाज भेजने की तैयारी कर रहा है और उसने कहा कि नहीं, हमारा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बदस्तूर मशरकी बहरे रोम में मौजूद है। मशरकी, ईस्टर्न जो रोमन ओशन वहां मौजूद है। फ्रांस का मौकफ तब्दील नहीं हुआ है, सिर्फ दिफाई और हिफाजती है। यानी कि जर्मनी से झटका लगा, फ्रांस से भी झटका लगा। सोचिए जरा, अमेरिका की अपील पर ये दोनों मुल्क ना कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तीसरा मुल्क आपको याद दिला रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि ना बाबा ना, अमेरिका की जंग है वो खुद लड़े। जबकि जापान, चीन, नॉर्वे और स्पेन ने भी ऐसा ही किया है। बर्तानिया और जनूबी कोरिया ने कहा है, जनूबी कोरिया मतलब जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया, जनूब यानी साउथ होता है, शुमाल यानी नॉर्थ होता है, तो जनूबी कोरिया यानी कि साउथ कोरिया ने कहा है कि वो मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। अमेरिकी सदर ने नाटो ममालिक से, नाटो के देशों से मुतालबा किया था कि वो इस मुजव्वजा जो प्रपोज्ड अलायंस है, कोalition है, उसमें शामिल हों। अब आप सोचें, अमेरिका को इसराइल तो है ही उसके साथ, और अमेरिका और इसराइल दोनों को 35-40 सालों से पाबंदियां झेल रहा मुल्क ईरान से लड़ने के लिए नाटो के मुल्कों का साथ चाहिए, चीन का साथ चाहिए, जर्मनी का साथ चाहिए, स्पेन का साथ चाहिए, ब्रिटेन का साथ चाहिए। सोचिए जरा। तो क्या खबर है कि नाटो ममालिक से अमेरिकी सदर ने नाटो ममालिक से मुतालबा किया था कि वो इस मुजव्वजा इत्तेहाद में शामिल हो जो प्रपोज्ड अलायंस है, कोalition है, और खबरदार किया था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें बहुत बुरा मुस्तकबिल देखना पड़ सकता है। बैड फ्यूचर, जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। भाई क्यों जरूरत है आपको
आप तो सुपर पावर है। सवाल ये उठ रहा है, ये देश ये सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप ने यह उम्मीद जाहिर की थी कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया, बर्तानिया यानी ब्रिटेन, यूके और दीगर मुल्क जो इस मसनूई पाबंदी से मुतासिर हैं, इलाके में अपने जहाज भेजेंगे ताकि आबनाए हुर्मुज यानी जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी ऐसे मुल्क की वजह से खतरा में न रहे और जिसे मुकम्मल तौर पर सिर कर दिया गया है। यानी कोई इस पर अब आप सोचिए, इतना डर अलग अलग देशों को इस ईरान की इस धमकी का है कि ईरान के इस ऐलान के बाद कि जो कोई भी अमेरिका या इस्राइल या उसके अलाइज का टैंकर का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा, हम उस पर अटैक करेंगे। नतीजा क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम इसका इंश्योरेंस नहीं ले सकते। तमाम के तमाम ऐसे टैंकर्स, बड़े बड़े शिपिंग जहाज खड़े हैं दूसरे साइड, हिम्मत नहीं और उसे पार करने की। तो ईरान ने इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ अमेरिका इस्राइल जंग के जवाब में वॉशिंगटन और इसके इत्तेहादियों के लिए आबनाए हुर्मुज बंद कर दी है। ईरानी इंतबाहात की खिलाफ वर्जी करते हुए, यानी ईरानी धमकियों, इस थ्रेट को इसको साइड करते हुए गुजरने की कोशिश करने वाले कई जहाजों को निशाना बनाया गया है और इसीलिए बाकी जो देश है वो हिम्मत नहीं कर रहे। मुतअद्दिद यानी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने तेहरान से राबता करके, उससे बाकायदा फोन पर बात करके या अलग अलग चैनल से राबता करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जल डमरू मध्य जो है, आबनाए हॉर्मुज जो है, उस तक रिसाई हासिल करने की कोशिश की है, जिसके जरिए जंग से पहले दुनिया की तकरीबन 20 से 30% एनर्जी गुजरती थी। तो ये इस वक्त हालात है। भारत ने तस्दीक भी की है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद इसके 2 जहाज इस रास्ते से गुजर गए हैं, जैसा कि हमने आपको पहले रिपोर्ट में ही बताया है। तो ईरान ने एक तुर्क जहाज को भी आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत दी है। तो इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी IRGC के बहरी कमांडर अली रजा तंगसीरी ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज को, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को अस्करी तौर पर बंद नहीं किया गया, बल्कि यह सिर्फ हमारे कंट्रोल में है। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज खुली है, ये खुला है, बिल्कुल किसी के लिए बंद नहीं है, लेकिन हां यह सिर्फ हमारे दुश्मनों के टैंकरों और जहाजों के लिए बंद है, उनके लिए जो हम पर हमला कर रहे हैं और उनके इत्तेहादियों के लिए, जो उनके दोस्त हैं जो हम पर हमला कर रहे हैं उनके लिए भी बंद है, और जो उनके दोस्त हैं जो उनको मदद पहुंचाते हैं उनके लिए भी बंद है। बाकी सबके लिए गुजरना आजाद है।